नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपकी समक्ष उपस्थित हूँ और आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। अपना जो कवि परिचय चल रहा था उसमें 2 कवियों का परिचय हम पूर्व कक्षाओं में कर चुके थे, सूरदास जी और तुलसीदास जी। परीक्षा के दृष्टिकोण से दोनों ही कवियों का जीवन परिचय अति महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे कवि देव का जीवन परिचय। कवि देव का जीवन परिचय। कवि देव जो थे, इनका जन्म संवत 1730 में हुआ था। संवत 1730 में, संवत 1730 में हुआ था। हुआ कहाँ था? स्थान कहाँ है? इटावा में। कहाँ हुआ था दोस्तों? इटावा में हुआ था। कवि जो देव थे, ये रीतिकालीन काव्यधारा के कवि थे। रीतिकालीन काव्यधारा के कवि थे। संवत 1730 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इटावा। रीतिकालीन काव्यधारा के ये कवि थे। साहित्यिक श्रृंगार का वर्णन इन्होंने किया है। श्रृंगार के 2 स्वरूप है। सामान्य श्रृंगार का वर्णन इन्होंने नहीं किया है, साहित्यिक श्रृंगार, साहित्यिक श्रृंगार का वर्णन इन्होंने किया है। और इनकी जो भाषा है वो है ब्रज। कौन सी है? ब्रज। तो सीधी सी बात है, एक बार और दोहरान कर लीजिए। कवि जो देव है, ये इनका जो जन्म है संवत 1730 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान इनका है इटावा। रीतिकालीन काव्य धारा के ये कवि रसाचार्य भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये रस आचार्य भी कहलाते हैं ये दोस्तों। तो रीतिकालीन काव्यधारा के कवि थे और साहित्यिक श्रृंगार का वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। भाषा इनकी ब्रज। ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके काव्यों की जो संख्या है वो लगभग कितनी मानी जाती है? 52 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 52 मानी जाती है। तो आचार्य देव का जो ज्यादा बड़ा है नहीं। रस विलास, भवानी विलास, भाव विलास, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं इनकी जो है रस विलास, भवानी विलास, रस विलास, भवानी विलास और भाव विलास, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रस विलास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसके कारण इनको रस आचार्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो कवि देव को किस नाम से जानते हैं? रसाचार्य के नाम से जानते हैं। संवत 1730 में इटावा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। रीतिकालीन काव्य के एक प्रमुख कवि थे। साहित्यिक श्रृंगार का इन्होंने वर्णन किया है और ब्रज भाषा भी इनकी साहित्यिक है। कैसी है? साहित्यिक ब्रज भाषा है दोस्तों।
इनके काव्यों की कुल रचना लगभग कितनी मानी जाती है? 52। प्रमुख इनके ग्रंथ हैं रस विलास, भवानी विलास और भाव विलास, इनके प्रमुख ग्रंथ। कवि देव का जन्म कवि देव का जन्म संवत 1730 में कविदेव का जन्म संवत 1730 में इटावा नामक स्थान पर हुआ था। कवि देव का जन्म संवत 1730 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इटावा नामक स्थान पर हुआ था। ये ऋषिकालीन काव्य धारा के विशिष्ट कवि थे। ऋषिकालीन काव्य धारा के ये विशिष्ट कवि थे। इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे था। क्या था दोस्तों? बिहारी लाल दुबे था। इन्होंने इनको रसाचार्य भी कहा जाता है। इन्होंने साहित्यिक श्रृंगार का वर्णन किया। साहित्यिक श्रृंगार का वर्णन किया। इन्होंने साहित्यिक श्रृंगार का वर्णन किया। इनके काव्य की भी साहित्यिक ब्रज है। इनको रसाचार्य कहा जाता है। साहित्यिक श्रृंगार का वर्णन इन्होंने किया है। इनके काव्यों की जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रज है। कविदेव का जन्म संवत 1730 ईस्वी में कहाँ हुआ? इटावा में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? बिहारी लाल दुबे था। ये ऋषिकालीन काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। इनको रसाचार्य भी कहा जाता है। इन्होंने साहित्यिक श्रृंगार के दो रूप मैंने आपको बताया। तो सामान्य श्रृंगार का वर्णन होता है, लेकिन साहित्यिक श्रृंगार इनका बहुत ही अनोखा है। सामान्य श्रृंगार से बहुत अनोखा है। साहित्यिक श्रृंगार का वर्णन इन्होंने किया है
और इनके काव्य की जो भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। नेक्स्ट देखते हैं। बता दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, देव की जो रचनाएं हैं इनकी संख्या 52 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 52। देव की रचनाओं की संख्या 52 मानी जाती है, जिनमें से प्रमुख निम्न है। रस विलास, भवानी विलास, भाव याद हो जाएंगे आसानी से। विलास ध्यान रखें, विलास से पकड़ में आ जाएगी। रस विलास, भवानी विलास, भाव विलास, और भी मैं बता देता हूं आपको। एक ध्यान रख लीजिए, काव्य रसायन, काव्य रसायन, और एक 5 याद रख लीजिए, सुजान विनोद, सुजान विनोद। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। देव को रसाचार्य कहा जाता है। इनकी रचनाओं की कुल संख्या 52 मानी जाती है। अब उन रचनाओं में से कुछ वर्तमान में उपस्थित है और कुछ नष्ट हो गई है या कुछ उपस्थित नहीं होंगी, लेकिन जो प्रमुख रचनाएं हैं वो मैंने यहाँ लिखी हैं। रस विलास, जिसके कारण रसाचार इनको कहा जाता है, भवानी विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, सुजान विनोद आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनका अष्टयाम भी है। कवि देव का अष्टयाम भी है। अष्टयाम बहुत कवियों ने लिखा है, कवि देव ने भी अष्टयाम लिखा है। तो ये आपका कवि देव का एक सामान्य सा परिचय था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। यदि किसी भी विद्यार्थी को किसी भी टॉपिक में कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर लें या सभी समस्याओं को एकत्रित कर लें। एक दिन अपन लाइव क्लासेस में आपकी सभी समस्याओं को सुन लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।